अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का जो है असाइनमेंट चल रही है कंपलसरी इंग्लिश 2 इंटरमीडिएट की, जिसका कोड नंबर है 387। असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने एक पार्ट हल कर दिया था। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये सामने आपने देखा है, ये हमने मैं पहले पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, जिसमें 3 पार्ट थे, 3 हल करने थे, 3 सवाल किए थे हमने, एक सवाल हल कर दिया था इसका। इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक हिस्सा, 3 चीज़ें पूछी गई थी, इसमें से एक चीज़ हमने हल करा दी थी, असाइनमेंट लिख दी थी। आज हम इसका दूसरा हिस्सा लिखेंगे जो पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि एनालिसिस ऑफ इंटेंसिटी एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एडिशनली यहाँ तक तो हमने लिख दिया था, हल कर दिया था। देखिए सवाल मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। लिसन टू अ कन्वर्सेशन और इंटरव्यू इन योर नेटिव लैंग्वेज वेयर समवन एक्सप्रेसेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रोवाइड अ समरी। यहाँ हमसे सवाल किया गया था, यहाँ तो बताया था आपकी किताब के अंदर जो इंटरव्यू दिया गया है, जो शाहिद अफरीदी और टीवी जो है एंकर का इंटरव्यू था, उसमें लाइक और डिसलाइक के हवाले से उसमें सवाल किया गया था, यहाँ तक का बताया है। अब कहते हैं इसमें प्रोवाइड अ समरी ऑफ एक्सप्रेशन यूज़, जितनी भी इसमें एक्सप्रेशन यूज़ हुई थी इंटरव्यू में, उसकी समरी लिखी है, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर आपको लिख दी थी, जिसमें कहा था कि हाईलाइट करना, हाईलाइटिंग एटलीस्ट 5 इंस्टांसेस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ठीक है, लाइक्स एंड 5 इंस्टांसेस ऑफ डिसलाइक की, यहाँ तक तो हमने कर दिया है। ठीक है, हमारा इसका जो है असाइनमेंट नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का एक लेक्चर हमने यहाँ पे असाइनमेंट का कर दिया है। आज या आगे से जो बात कर रहे हैं एडिशनली एडिशनली यानी अब कहा गया एनालाइज द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सप्रेशन वेयर दे आर माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, इसको हमने करना है। ठीक है, अब इस पोर्शन का हमने जवाब देना है, तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने अपना जो है इस चूँकि हमने ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है, जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं आगे का हिस्सा एनालाइज करते हैं। इसका हम करेंगे एनालिसिस ऑफ इंटेंसिटी एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये हम लिखते हैं अब यहाँ पर असाइनमेंट का। मैं आपको सवाल भी समझा रहा हूँ ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। तो अब ये हमने जो सवाल किया था वो आपके सामने ये आंसर दिया था, जो हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, ये हमने लेक्चर आपको रिकॉर्ड कर दिया। आप हमारा पहला इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने लिखवाई थी आपको। डिसलाइक के भी मैंने 5 इंटेंसिटी और एनालिसिस किया था मैंने उसका सबका, और यहाँ पे लाके मैंने तीसरा, चौथा एंड 5वां, ये मेरा सवाल का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया था। अब सवाल का जो मैंने पढ़ा है दूसरा हिस्सा, वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। 3 हिस्से, 3 बातें की गई हैं सवाल में। एक बात मैंने पहले लेक्चर में दे दी, दूसरी बात आज के लेक्चर में दे रहा हूँ, तीसरी बात तीसरे लेक्चर में। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का असाइनमेंट का मुकम्मल हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएँ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आपसे यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से रोका था हमने। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ इंटेन, ये हेडिंग डाल देंगे, ये हेडिंग मैंने बनाई है, टी एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये हेडिंग डालेंगे। अब आप मेरे साथ लिखते जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, और अब मैं आपको लिखते जाता हूँ, आप भी लिखते हैं। अगर मैं ज़्यादा बोलता जाऊँगा तो आपका जो है टाइम बहुत लग जाएगा। अब मैं आंसर लिखते जा रहा हूँ इस वाले पार्ट का। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में सेकंड बार जो की थी उसका आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इन दिस इंटरव्यू, जो शाहिद अफरीदी और टीवी एंकर का इंटरव्यू है, इंटरव्यू, अब मैं बता रहा हूँ उस इंटरव्यू के अंदर द इंटेंसिटी, ये सब हम अपने पास से लिख रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइक्स एंड, अब नोट करते हैं साथ साथ, एंड
likes is conveyed through THOROUGH, through the choice of words and modifiers. For example, कॉमा लगाया, एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक लव और एडोर 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 एंड enjoy suggest stronger positive feelings, whereas like like and quite ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, क्वाइट फॉन्ड, ये इंटरव्यू के अंदर वो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जिनके हम एनालिसिस कर रहे हैं। फॉन्ड इंडिकेट माने जाहिर करते हैं, इंडिकेट मॉडरेट ये मॉडरेट यानी दरमियाने पोजीशन जाहिर, लेवल जाहिर करते हैं। मॉडरेट प्रेफरेंसेस ऑन द अदर एंड, on the other hand dislike are expressed with varying varying intensities using phrases like can't stand, can't यानी कैन माने कैन नॉट, स्टैंड hate and strongly dislike for strong aversions, aversion, aversions, while don't like and
not quite and not quite fond, indicate mild, mild, milder, negative फीलिंग्स। ये हमारा दूसरा हिस्सा पूरा हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये हम क्वेश्चन पूरा कर ही देते हैं आपका थोड़ा सा। हाँ, फिर आगे इसका मैं पढ़ाता हूँ तीसरा हिस्सा। तीसरी बात जो कह रहे हैं, यहाँ से हमने पढ़ ली एडिशनली से लेकर माइल स्ट्रॉन्ग तक हो गया। अब आगे थे रिफ्लेक्ट ऑन हाउ कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द वे लाइक्स एंड डिसलाइक आर एक्सप्रेस इन योर लैंग्वेज। ठीक है, अब हम करेंगे कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, देखेंगे कौन से हैं वो लिखेंगे। तो अब इसका ये मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। मैं ग्रीन पेन से हेडिंग डाल लेता हूँ जो हमने पूछा है सवाल में, कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, ये हमने बयान करने का इसमें जो इंटरव्यू के अंदर हुए हैं। ठीक है, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। नंबर 1 हेडिंग हमारी है पोलाइटनेस एंड इंडिकनेस। पोलाइटनेस एंड इंडिक्ट। मैं इसलिए ज़्यादा बोल नहीं रहा ताकि आपको ज़्यादा लिख दूं, आप इसको बस इसी तरीके से लिखते चले जाएं, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 होगा जब करूंगा जब आपकी तरफ से काफ़ी कमेंट्स आएंगे और लाइक्स आएंगे आपकी तरफ से, मुझे कमेंट्स में करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप असाइनमेंट कर सकें। अब आपकी तरफ से मुझे इंतज़ार रहेगा। इन मैनी कल्चर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी कल्चर there is an emphasis on politeness and avoiding अब मैं अगर हर वर्ड का मतलब लिखूंगा तो आपका टाइम लग जाएगा। आपने पहले लेक्चर देख लिया, उसमें काफ़ी टाइम लगा था। एंड अवॉइडिंग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, दिस आप साथ साथ असाइनमेंट करते जाएं। दिस कैन लीड टू milder 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 expressions of dislike, especially in public or formal settings।
ये पहली हेडिंग हो गई। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, फैक्टर लिखना है। पहला फैक्टर हो गया, फैक्टर माने अवामिल, पहला अवामिल हो गया। दूसरा लिखना है फैक्टर इंथुजियाज्म, जज्बा जो होता है, इन दूसरा फैक्टर इंथुजियाज्म फॉर पॉजिटिव expressions, positive expressions, culturally people, आप लिखते जाइएगा बस साथ साथ, people might express their likes more enthusiastically to convey positivity and warmth. This can be seen in Afridi use of words like love and adore when talking about his sis. Third factor, con contextual sensitivity. कॉन्टेक्चुअल सेंसिटिविटी थर्ड फैक्टर है। दी फॉर्मेलिटी ऑफ द setting also affects expressions intensity. सो ये आपका, ये मैंने शॉर्ट कर दिया है आपके लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको जो है कॉपी कर लें, तो आपका असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं जब भी करूँगा जब आपकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आएगी
तो वरना अदरवाइज़ मैं देख रहा हूँ रेस्पॉन्स कम है, तो इसमें मैं अपना टाइम जो है जब ही दूँगा, क्योंकि मेरे और भी बहुत सी मसरूफ़ियात हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आगे असाइनमेंट को करूँगा, वरना मैं अपने हिसाब से जब मुझे टाइम मिलेगा जब ही मैं करता रहूँगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके लाइक्स का इंतज़ार रहेगा, आपका जो है सब्सक्राइब करने का इंतज़ार रहेगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जितना ज़्यादा ये ग्रो करेगा उतने ज़्यादा हर किताब के हम आपके यहाँ पे आंसर देंगे, ताकि आप आसानी से कर सकें। क्योंकि हमारा प्रोग्राम है कि किताब को भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक किताब को भी आपको पढ़ के सुनाए। हमने लेक्चर किताब का भी एक दिया है, वहीं से हम दूसरा लेक्चर भी शुरू करेंगे जहाँ से किताब का लेक्चर रोका था। पहले हम आपकी असाइनमेंट कर दें, हम असाइनमेंट के साथ साथ करते रहेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो जहाँ तक हमें का सवाल किया गया है उसके हिसाब से हम किताब का पोर्शन पढ़ेंगे, फिर ये सवाल हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।